साथियों, और मैं निवेदन करना चाहूँगा मीडिया से और उच्च अधिकारियों से, एंटी करप्शन ब्यूरो से, हमारे श्रीमान प्रिंसिपल प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहमदपुर, पीओ पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मेहमदपुर पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली, रंजिश बस मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और निरीक्षण पर निरीक्षण मेरे विद्यालय का किया जा रहा है। अच्छी बात है, निरीक्षण करो। अगर मेरे में कमियां हैं, कमियां निकालो। हर इंसान में कमियां होती हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर मैं किसी की तरफ एक अंगुली करूँगा, 3 अंगुली खुद की तरफ होती हैं। कमियां निकालना अच्छी बात है, इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और जैसा कहा गया, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाए, तो वो अच्छी बात लगती। लेकिन जब श्रीमान जी पीओ साहब से मैंने ये निवेदन किया, आपने पैसे क्यों लिए हैं, और एक हमारे साथी ने भी निवेदन किया था कि आप किस चीज़ की एवज में 500-500 रुपये ले रहे हैं कोरोना काल में, और इन्होंने 500-500 रुपये पूरे स्टाफ हमारे मेहमदपुर पंचायत के अंदर इनके अधीनस्थ जितने भी यूपीएस और पीएस हैं, 3 यूपीएस और 3 पीएस स्कूल हैं, और इनके खुद उच्च माध्यमिक विद्यालय से भी सभी स्टाफ साथियों से इन्होंने 500-500 रुपये लिए थे। तो हमने सिर्फ इतना सा पूछा था, आपने किस कारण से लिए हैं, और उसी दरमियान ये मेरे खिलाफ रंजिशवश कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहे हैं, और मुझे ये नोटिस देकर प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा मेरे मीडिया साथियों, उच्च अधिकारी महोदय, कि इन्होंने मेरे पास पिछले 5 साल से विद्यालय के रिकॉर्ड, जिनमें कैशबुक, पासबुक एसएमसी की, स्टॉक रजिस्टर स्थायी अस्थायी एवं अन्य जो विद्यालय संबंधी सामग्री हैं, जो चार्जेबल चीज़ हैं, और सारी जितनी भी डिस्प्ले वगैरह जो भी अन्य जो रजिस्टर हैं, वो पूर्व प्रधान अध्यापक पिछले 25 जुलाई 2016 से स्टाफिंग पैटर्न में पूर्व प्रधान अध्यापक तबादला काउंसलिंग द्वारा और यूपीएस बैरुंडा सपोटरा के अंदर कार्यरत हैं, और मुझे चार्ज नहीं संभला के गए। उनका मैंने लिखित में, मौखिक में कई बार श्रीमान जी को अवगत कराया, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, और उसके बाद मुझे चार्ज हैंड ओवर नहीं हुआ। और मुझे अभी आपके द्वारा, श्रीमान जी के द्वारा नियुक्त कमेटी के द्वारा पिछले दीपावली मध्यावधि अवकाश पूर्व 6 नवंबर 2020 को वो चार्ज हस्तांतरित हुआ है, और मैंने कुछ पहले से जो काम कराए हैं, विद्यालय जेब से चला रहा था, मैंने अपने खर्चे से विद्यालय चलाया है। कुछ विद्यालय मैंने श्रीमान बीओ साहब लखनलाल जी के कहने से और उनसे उस टाइम मैंने कुछ ऐसे जो है खाता एसएमसी का, उसमें से लेन देन करके और चलाया। कैशबुक मेंटेन इन्होंने कैशबुक साथ ले गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया नई कैशबुक जारी करने के लिए। लेकिन अभी मैंने विद्यालय को नया रूप दिया है। पिछले 15 वर्षों में विद्यालय में कोई पुताई नहीं हुई, रंगाई पुताई नहीं हुई, और अगर हुई है तो वो झूठे वाउचर हैं। हाँ, और मैंने विद्यालय को नया लुक दिया है। आज विद्यालय दमक रहा है। मैंने लाइट फिटिंग कराई है, रात के 9-9 बजे तक मैंने रह के फेसबुक लाइव किया है, जिसका मेरे पास फेसबुक प्रूफ है, ऑनलाइन प्रूफ है। मैंने रात को 9 बजे तक रहकर लाइट फिटिंग करवाई है, और विद्यालय की पुताई शीतकालीन अवकाश में करवाई है, और विद्यालय में खिड़की मरम्मत, जाली मरम्मत, वे शीशा लगवाने का कार्य, पंखे कड़े कुंदे खरीदने का कार्य, उनको टंगवाने का कार्य, ड्रिल लाने का कार्य, और अभी पेंटर का कार्य बकाया है, जिससे मैं नाम लिखवाऊंगा, एसएमसी सदस्यों का नाम लिखवाऊंगा। लेकिन वो कार्य अभी बाधित हैं। क्यों? श्रीमान जी बीच में ही श्रीमान जी ने अवरोध पैदा कर दिया, और वो कार्य बाधित हो गए हैं, जिस कारण मैं व्यथित हूँ। और मेरा विद्यालय और इस जो आज एक नया मॉडर्न लुक ले रहा था, और मेरे पास एडमिशन आगे से आ रहे थे। क्यों? कोरोना में जो
बालक विद्यालय नहीं आ रहे थे, उसका मैंने सोचा कुछ फ़ायदा उठा के और इस विद्यालय की कार्य मरम्मत जो भी हैं मैं कार्य करा सकूं। लेकिन श्रीमान जी से कहने के बाद भी मैं विद्यालय के कार्य हेतु कुछ सामग्री खरीद रहा था, क्रय कर रहा था, और श्रीमान जी से कहें पूर्व अवगत व्हाट्सएप के द्वारा और ऑडियो कॉल के द्वारा, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट हैं, और उसके बाद औचक निरीक्षण करके मुझे नोटिस दिया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे से अपशब्द मुझे धमकियाँ दी गई, मुझे बाड़मेर भेजने की धमकियाँ दी गई, और मेरे ग्रामीणों के सामने मुझे बेइज्जत किया गया। लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। इन्होंने भ्रष्टाचार में 500 रुपये और कई टीचरों से इन्होंने पैसे लिए हैं, जिसकी वो दबी जबान से स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं, डर से भयभीत हैं सारे शिक्षक। और मैं सत्य के आगे, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ। और जब मैंने ये कहा तो श्रीमान जी मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और शनिवार को सभी विद्यालयों, सभी स्टाफों के पैसे लौटाए श्रीमान जी ने 500 रुपये, और उन पैसों में मेरे पास भी इन्होंने ज़बरदस्ती करीब 15-20 लोगों के सामने, स्टाफ के लोगों के सामने, कुछ अन्य लोगों के सामने वो 500 रुपये भी लौटाए हैं कि मैंने लिए हैं, इन्होंने स्वीकार किया है। और उस नोट की मेरे पास फ़ोटो है, नंबर हैं, वो नोट मेरे पास अवेलेबल है। श्रीमान जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके और इस भ्रष्टाचार को हमारे देश से ख़त्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत।